नमः श्री वर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणायते यद्विद्यादर्पणायते। अनंत अनंत सिद्ध परमेष्टि भगवानी की, देवादेव 1008 से चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवानी की, वर्तमान शासक नायक भगवान महावीर स्वामी की, परम पूज्य 108 आचार्य समंत स्वामी जी महाराज जी की, गुरु नाम गुरु आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज जी की, परम पूज्य गुरुवर आचार्य श्री आर्जव सागर जी महाराज जी की, ढाई दीप संबंधी 3 कम 9 करोड़ मुनि राजों की, परम पूज्य श्री सदक सागर जी महाराज की, समस्त मुनि संघ की। हे भव्य आत्माओं, सामयिक में क्या विचार करें? सामयिक तो सब लोग करते हैं, मैं चिंतन क्या होना चाहिए सामयिक में, उसके लिए आचार्य समंत स्वामी 104 नंबर की कारिका से बता रहे हैं। आसरणमसुभमनित्यम दुःखमनात्मान मावसामि भवम् मोक्षस्तद्विपरीतात् मेति ध्यायन्तु सामयिके। सामयिक पढ़ें। आसरणमसुभमनित्यम दुःखमनात्मान मावसामि भवम् मोक्षस्तद्विपरीतात् मेति ध्यायन्तु सामयिके। तद विपरीत आत्मा उसके विपरीत स्वरूप वाला है क्या? मोक्ष। किसके विपरीत स्वरूप वाला है? तो यहाँ बताते हैं सामयिक में क्या सोचें, क्या विपरीत है, क्या समीचीन है, बता रहे हैं। सामयिक में स्थित मनुष्य यदि इस प्रकार ध्यान करे कि मैं आसरणम शरण रहित, अशुभम अशुभ, अनित्यम अनित्य, दुखम दुख स्वरूप, अनात्मानम अनात्म स्वरूप, भवम संसार में निवास करता हुआ, मोक्ष तत्विपरीता उससे विपरीत स्वरूप वाला है। तो यहाँ पर 12 भावनाओं की बात आ गई। सामयिक में क्या चिंतन करें? 12 भावनाओं चिंतन करें। तो उसमें एक एक भावना बता रही कि संसार सब कुछ आसरण है, संसार में सार नहीं है। सार कहाँ है? अपनी आत्मा में ही सार है, इसके अलावा सब निसार हैं। अपेक्षा बताएंगे यहाँ पर। सामयिक में स्थित श्रावक सामयिक के समय ऐसा चिंतन करे कि मैं जिस चतुर्गति में ये रूप संसार में निवास कर रहा हूँ वह कैसा है? असरण है। यहाँ कोई किसी को शरण दे सकता है क्या? नहीं दे सकता है। और कैसा? वो अशुभ है, शुभ भी नहीं है, अनित्य है, यहाँ कोई वस्तु नित्य नहीं है। और कैसा है? ये दुख रूप है। संसार क्या है? दुख रूप है। और अपना स्वभाव क्या है? शुभ रूप है। दुख से हटकर शुभ हो गया। तो भव किसे कहते हैं? आयु कर्म एवं नाम कर्म के उदय का निमित्त पाकर जो जीव पर्याय बदल रहा है उसको भव कहते हैं। अभी अपन लोग मनुष्य पर्याय में हैं। मान लो इसने ऐसा कर्म बांध लिया, देव पर्याय में चला गया और मिथ्यात्व में रहा तो नरक में भी जाएगा और भी जा सकता है कहीं भी। मगर देव पर्याय श्रेष्ठ है मनुष्य की अपेक्षा भी, अभी इस पंचम काल की अपेक्षा। क्यों? कि इस पंचम काल में तो दुख ही दुख है। मैं इस पंचम काल में भी मनुष्य श्रेष्ठ हो सकता है संयम धारण करके, और जिसके जीवन में संयम नहीं है तो उसकी मनुष्य पर्याय को श्रेष्ठ नहीं कह सकते। क्योंकि यहाँ तो ना आकृतन जिनालयों के दर्शन हो रहे, ना अति ज्ञानी मुनि राज आदि कुछ नहीं है यहाँ पर, ना भगवान भी नहीं है, अनंत परमेष्टि वगैरह। इसलिए देव लोगों को श्रेष्ठ कह दिया यहाँ पर कि देव चाहें तो आकृतन जिनालयों को दर्शन करने जा सकते हैं,
भगवान के साक्षात समूसरण में जा सकते हैं, वहाँ सभी प्रकार के मुनियों के दर्शन हो जाएंगे। यहाँ वो कुछ नहीं है। हाँ, मुनि तो मिल रहे हैं, आचार्य मिल जाएंगे, उपाध्याय मिल जाएंगे, मगर उनके पास भी जो ज्ञान है वो ज्ञान बहुत कम है, मतिशुद्ध ज्ञान ही है, ना अवधि ज्ञान है, न मना पर्याय है, और केवल ज्ञान की बात ही नहीं है। तो उस अपेक्षा से यहाँ देव पर्याय को श्रेष्ठ कह दिया, मगर मनुष्य पर्याय उससे ज्यादा श्रेष्ठ कह रहे हैं यहाँ पर, क्योंकि मनुष्य संयम धारण कर सकता है, देव लोग संयम धारण नहीं कर सकते, इसलिए देवों से भी श्रेष्ठ मनुष्य है। मगर सारे मनुष्य नहीं आएंगे इसमें, जो वृत्तिगण हैं वो ही आएंगे। सम्यक दृष्टि को भी श्रेष्ठ नहीं कहा यहाँ, क्योंकि सम्यक दर्शन देवों में भी है, नरक में भी है, और मनुष्यों में भी है, त्रियंचों में भी है। मैं संयम की अपेक्षा मनुष्य और त्रियंच को श्रेष्ठ कह दिया है। त्रियंच भी 5वां गुण स्थान प्राप्त कर लेता है, और मनुष्य सारे गुण स्थान प्राप्त कर सकता है, मगर इस काल में तो नहीं कर सकता वो। अब क्या कह रहे हैं, यह चतुर्गति परिभ्रमण रूप संसार शरण रहित है, यहाँ किसी को कोई शरण नहीं दे सकता। अपन शरण मान रहे किसी की, वो ही धोखा दे रहा है। मान लो आपने अपने बच्चे को या किसी भगवान को शरण मान लिया, कि भगवान किसी को शरण दे सकता है क्या? नहीं दे सकता है। हमारी मान्यता में है कि हम भगवान की पूजन कर रहे, भगवान हमारे रक्षक हैं, कोई किसी का रक्षक नहीं है। क्यों? कि संसार इसी का नाम है, ये मृत्यु लोक है। कौन सा लोक है? मृत्यु लोक है। एक समय बाद सबको यहाँ से जाना पड़ेगा, सबकी आयु जैसे इसकी आयु समाप्त होती जा रही है, वो छोड़ के जा रहा है। हर कोई के भगवान शरण दे रहे हैं, तो भगवान शरण देते हैं तो यहाँ पैर रखने को जगह नहीं मिलेगी, कोई मरेगा ही नहीं। कोई कह रहा कि हम अमृत फल खा लें तो बचे रहें, भूतो न भविष्यति, 3 काल में भी संभव नहीं है। मृत्यु लोक में तो जो आया है उसे तो अपनी आयु पूर्ण करके जाना ही पड़ेगा। जब तीर्थंकर जैसे नहीं रुक पाए तो तुम और हम किस खेत की मूली हैं, जाना ही पड़ेगा। यहाँ का स्वभाव ही है यहाँ का। तो संसार में कोई भी शरण नहीं है, चाहे वो पिता हो, माँ हो, बेटा हो, बेटी, कोई किसी का शरण नहीं। सब अपने अपने कर्म के अनुसार आए हैं, और जिसका जो कर्म लेना देना है तब तक ले दे रहे हैं, और जो चुकता हुआ सो छोड़ के चलते बने हुए। कोई रोक पाता है क्या फिर उसे? ना तुम अपने बेटे को रोक सकते, ना बेटी को रोक सकते, ना पति को, ना पत्नी को, कोई किसी को नहीं रोक सकता। सब अपना अपना कार्य कर रहे हैं, अपना अपना कर्ज चुका रहे हैं। इसमें अनंत बार जन्म मरण करके भी अनंत काल व्यतीत हुआ, कहाँ? इस लोक में। फिर भी कोई किसी की शरण नहीं बन सका। सभी पर्यायों में भूख, प्यास, सर्दी, गर्मी, वियोग, सहयोग, सब संबंध लगे हुए हैं, फिर भी छोड़ करके जाना ही पड़ता है। क्यों जाना पड़ता है? मृत्यु लोक है ये तो। ऐसे चारों जगह, चाहे वो नरक हो, चाहे यहाँ मध्यलोक हो, चाहे ऊर्ध्वलोक हो, चाहे त्रियंच गति में हो, कहीं भी जीव हो, केवल एक सिद्ध पर्याय ऐसी है, यहाँ से फिर आना जाना नहीं होता है। बाकी सारी पर्याय को छोड़ना पड़ता है। कुछ तो छूट जाती हैं, कुछ छोड़ना पड़ता है। तो अशुभ रूप संसार के स्वरूप का विचार कर रहे हैं। इस संसार में जीव अशुभ कर्मों के बंधन से बंधा हुआ है। कौन से कर्म से? अशुभ से। अब अशुभ कर्म बंधा है तो उसको दुख होगा कि नहीं होगा? होगा ही होगा। ये आत्मा के लिए शरीर क्या है? जेल है। क्या है? जेल है। अब जेल में किसको अच्छा लगेगा? चोर उचक्कों को तो अच्छा लगेगा, जो डाकू डकैत हैं, क्योंकि पुलिस वाले उनके पीछे पीछे घूम रहे हैं, इसलिए वो बोलते सुरक्षा, सबसे अच्छी सुरक्षा कहाँ पे? उन्हें जेल में है। और जो सज्जन पुरुष हैं उन्हें जेल में अच्छा नहीं लगेगा। जैसे मान लो मिट्ठू तोता, कितना भी अच्छा उसको पिंजरे में बंद कर, तो सोने का पिंजरा था एक राजा के पास। चलो एक घटना सुना देते हैं। सोने के पिंजरे में उस तोते को रखा उसने,
और उसकी मनपसंद वस्तु उसको खिलाता था, मगर इसके बावजूद उस तोते को वहां रास नहीं आया, अच्छा नहीं लगता था। तो एक दिन वो राजा जंगल जा रहा था सैर करने के लिए, तो उसने उस तोते से कहा कि देखो हम जंगल में जाएंगे तो तुम्हारे भाई बंधु मिलेंगे, तो उनसे क्या कहना है। तो तोता मौन रह गया, कुछ उत्तर नहीं दिया उसने। तो राजा क्या समझा, कुछ नहीं, चला गया वो। अब वहां पर गया जंगल में, उसने काफी टहला, घूमा फिरा, सब कुछ किया। फिर सांझ की बेला में एक पेड़ पर तोते बहुत बैठे थे, तो उनसे कहा कि देखो तुम्हारा एक भाई हमारे पास है, सोने के पिंजरे में रहता है और अच्छा अच्छा खा पीता है, तो उसको कुछ कहना है क्या आपको। तो जैसे ही राजा ने कहा, वो 8-10 तोते थे, वो नीचे आके गिर गए, ऐसे गिर गए जैसे मर गया वो। बस अब राजा तब भी कुछ नहीं समझा, तो वो घर पहुंचा और उस तोते से कहा देखो तुम्हारे वहां बहुत सारे भाई मिले थे, तो हमने उनसे कहा कि देखो हमारे घर में एक सोने के पिंजरे में एक तुम्हारा भाई रहता है, उसको कुछ संकेत करना हो दे दो। तो क्या संकेत किया, बस हमने कहा और वो सारे के सारे नीचे आकर के मर गए। तो वो तोता समझ गया, अब वो समझा, उसने सुना, तो वो भी ऐसे ही गिर गया। अब गिर गया तो राजा ने क्या सोचा, ये भी मर गया, तो उसने पिंजरा खोला, बाहर रखा और तोता उड़ गया। कितनी बड़ी शिक्षा दे दी। ऐसे जिनवाणी माँ देव शास्त्र गुरु आपको शिक्षा दे रहे हैं संसार से पार होने की। मगर उस तोता ने शिक्षा लेकर के वो तो कैसे फ्री हो गया, मगर आप लोगों को तो पकड़ करके हिला हिला करके और शब्दों के द्वारा हर प्रकार से डांट फटकार कर भी समझा रहे हैं, मगर ये तोता नहीं जाग रहा, अभी चिमाना पड़ा है। कैसा पड़ा है, चिमाना पड़ा है। जिसका तोता जाग गया सो विपत्तिमाधारी बन गए, और जिनका तोता भी चिमाना पड़ा है तो उनके ऊपर कुछ असर ही नहीं हो रहा है। उनका मटका तो ऐसा है, बारिश चतुर्मास चल रहा है और मटका उल्टा है, और उल्टे के बाद उस पर तेल की मालिश हो चुकी है। अब उसको इतनी बार समझाओ, उसमें एक बूंद की कहीं से प्रवेश भी नहीं हो रहा है कि एक बूंद, मतलब वो पानी 4 महीने गिर भी रहा है, मगर उस मटके में इतनी सी भी नमी नहीं आ पा रही है कि नमी आ जाए तो ही काम चल जाए, वो नमी भी नहीं आ रही। ऐसे बहुत सारे मटके यहाँ बैठे हैं कि 4 महीना तो सुनते सुनते हो गया, और बहुत सारे ऐसे भी मटके हैं जो उल्टे रखे थे, तेल भी लगा था, मगर उन्होंने अपने मटके को सीधा किया, और तेल तो फिर कोई प्रयोजन का नहीं, जब मटका सीधा हो गया और इतना अच्छा ठंडा पानी हो गया, उनमें वो खुद महसूस करते हैं कि अब इतना अच्छा लग रहा हमें कि अभी तक हमने इतना अच्छा महसूस नहीं किया था अभी, क्योंकि उनके अंदर पानी की जैसी सीढ़ आई, नमी आई, और उस मटके में जो कचांद रहती ना, तो वो धीरे धीरे दूर हो गई, और फिर उसमें पानी भराया और उस पानी का उन्होंने उपयोग किया, शीतलता आई, और जब शीतलता आई तो पी कर कहने लगे ऐसा अनुभव तो हमने आज तक नहीं किया था जो आज कर रहे हैं। और जिनके मटके उल्टे रखे तो भैया कितनी चतुर्मास हो जाए, कुछ होने वाला नहीं है। अशुभ रूप संसार है। संसार कैसा है, अशुभ है। अशुभ क्यों कहा इसको, शुभ क्यों नहीं कहा? हमें तो संसार शुभ लग रहा है। संसार शुभ अशुभ हमारी मानता में है, क्योंकि संसार में प्रत्येक प्राणी एक दूसरे को ठगने में लगा है और एक दूसरा पापाश्रप करने में लगा है। उस अपेक्षा तो ये संसार अशुभ है। और यहाँ पर जो महावृत्ति अवृत्ति हो गए तो उनके अंदर से वो अशुभपना समाप्ति की ओर है, क्योंकि उन्हें संसार से मतलब नहीं है, उन्हें तो अपनी आत्मा से मतलब है, देवशास्त्र गुरु से मतलब है। इसलिए अशुभ में भी उन्होंने शुभ को ग्रहण कर लिया। वस्तु तो वही है,
मगर उसमें हमारा सार क्या है, हमें क्या अच्छा है वो ग्रहण करो, जो अच्छा नहीं है हमारे मतलब का नहीं उसको छोड़ दो। जैसे सूफा जानते हो, वो फटकने के लिए क्या बोलते हो, सूफा ही बोलते, सुपड़ी भी बोलते, कहीं कहीं जो भी बोलते हो। तो उसमें सब कुछ मिक्स मसाला आप डालते हो, उसमें भूसा भी है, कंकड़ पत्थर भी है, और जो हमारा लक्ष्य जिसकी ओर है वो भी वस्तु उसमें है। और जैसे उसको फटकना करते हो तो जो थोथा सूखा सूखा रहता वो आगे आ जाता है। अब कंकड़ और जो सार वाली वस्तु है पीछे चली जाती है, तो उस भूसे को अपन ने बाहर कर दिया। अब दो ही वस्तु बची अपने पास, कंकड़ पत्थर और जो हमारी जो वस्तु चाहे गेहूं है, चना आदि जो भी है। अब उसमें भी एक और कला चलते हैं कि उसको ऐसा टेढ़ा कर लेते हैं, सारा माल ऊपर रख दिया और हाथ से ऐसे ऐसे करते हैं, तो जो हमारी वस्तु होती वो तो नीचे ढड़क के जल्दी चली जाती है, और जो कंकड़ पत्थर में जल्दी नहीं ढड़कते क्योंकि वो पूरे गोल तो है नहीं है, तो वो ऊपर ऊपर ले जाती है, बीच में आके रुक जाते हैं। अब बाकी चीज क्या हुई, सब नीचे आ गई, तो उसमें भी कंकड़ पत्थर हमने अलग कर दिए। तो यहाँ आगम के माध्यम से, देवशास्त्र गुरु के माध्यम से हम वो मिथ्यात रूपी आत्रोध्यान रूपी कंकड़ पत्थर को बाहर कर रहे हैं, और जो हमारा आत्म रूपी द्रव्य है उसको हम प्राप्त करने का पुरुषार्थ कर रहे हैं। तो संसार में वो वस्तु नहीं है, इसलिए संसार में ना कोई इष्ट है ना अनिष्ट है। हमारी आत्मा या हमारी भावना में वस्तु इष्ट अनिष्ट हो गई ही है, तो अब हम यहाँ संसार में असर्ण सबको मान रहे हैं। अब क्या चले आगे, अनित्य। संसार में कोई वस्तु नित्य नहीं है कोई वस्तु नित्य? केवल आत्मा ही नित्य है, इसके अलावा सारी वस्तुएं अनित्य हैं, सारी पर्याय हैं। ये मनुष्य क्या है, पर्याय है, और पर्याय तो नाश होने वाली है, आज नहीं कल नाश को प्राप्त होना उसको। क्या हमेशा पर्याय बनी रहेगी क्या? नहीं बने रहेगी। तो इस पर्याय में हमारा जीव है, पर्याय उत्कृष्ट मिल गई, कुल उत्कृष्ट मिल गया, और निकृष्ट काम करें तो आने वाले समय ना पर्याय उत्कृष्ट मिलना है ना कुल उत्कृष्ट मिलना है, दुर्गति का कारण कर रही, जानबूझ करके दुर्गति। कैसे हो रही वो दुर्गति? मिथ्यात्व के कारण, छल कपट के कारण, राग द्वेष के कारण, पाप के कारण। जब तक पाप है तब तक पाप से पाप का बंध हो रहा है, अब पुण्य होगा तो पुण्य से पुण्य का बंध होगा। इसलिए पाप का त्याग करो, छल कपट का त्याग करो, मायाचारी का त्याग करो। और जब तक झूठ का सहारा लोगे तब तक मायाचारी, छल कपट सब कुछ सहारा बनाना पड़ेगा। और जैसे ही तुमने झूठ का सहारा छोड़ा तो ये होते हुए भी तुम्हारा नुकसान नहीं करेंगे कुछ। ये करेंगे क्या? नहीं करेंगे कुछ, और बस वो दूर से ही जय जिने नमोस्तु करके चले जाएंगे। तो संसार क्या है? अनित्य है। चाहे वो पिता हो, पत्नी हो, बेटा हो, मित्र हो, कोई भी हो, नित्य नहीं है। ये सब अपना कर्म के उदय से एक दूसरे का सामूहिक कर्म का बंध हुआ तो एक मकान में रह रहे हैं। कोई बेटा के रूप में रह रहा है, कोई पति के, कोई शत्रु भी आ जाता है बेटा बनकर, पिता भी शत्रु हो जाता है। तो एक दूसरे का स्वार्थ सिद्ध करने में लगे हैं और उसमें अपने आप को बड़ा मान रहे हैं और एक दूसरे को ठग रहे हैं, और ठग रहे हो तो फिर पापाश्रम बन रहा है। इसलिए संसार में कोई वस्तु नित्य नहीं है, सब छूटने वाली है। नित्य है तो अपनी आत्मा है, और आत्मा का सहारा लोगे तो कोई ऐसा पाप का बंध नहीं होगा, परंपरा से मोक्ष को प्राप्त हो जाएगा। वो दुख रूपी संसार है। संसार में क्या है? दुख ही दुख है। मैं दुख में भी हम सुख की अनुभूति कर सकते हैं। जैसे कि कुत्ता देखा आप लोगों ने, कुत्ता हड्डी लेकर के आता है और उसको चबाता है, और चबाते चबाते उसके गाल के साइड की जो स्किन रहती है, खाल रहती है, वो उसमें आ जाती है बीच में, उससे ब्लड बहता है। और वो क्या कर सोच रहा है कि इस हड्डी में से मेरी मनपसंद चीज निकलने लगी है, और उसको और चबाता है, और यहाँ दर्द भी हो रहा है, उसको कष्ट भी हो रहा है, फिर भी उसको चबाने में लगा हुआ
ऐसे ही मनुष्य भी 5 इंद्रिय रूपी पाप को लिए हृदय लगाए हुए है और उसमें हर समय चिंतन कर रहा है, पुरुषार्थ कर रहा है, तो क्या हो रहा उससे? इंद्रियों में सुख है क्या? इंद्रियों में क्या है? दुख ही दुख भरा हुआ है। और जैसे जैसे वो उसका त्याग करता जाता है, तो जितना त्याग कर देता है उससे वो निर्विकल्प हो जाता है। और जब तक निर्विकल्प नहीं होगा तो सुख भी नहीं होगा उसको। संसार में दुख किसके कारण है? हमारी सोच के कारण। किसके कारण? हमारी सोच के कारण। जैसे हम सोचते हैं वैसी एक्टिविटी करते हैं, और जैसी एक्टिविटी करते हैं वैसे कर्म का आश्रय होने लगता है। और इसीलिए कहने वालों ने तो कह दिया, भय का भूत, हवा का जाड़ा, जब देखो जब आगे ठाड़ा। भय है तो डर लग रहा है, और भय नहीं है तो निडर होकर जा रहे हैं। और जिनको भय रहता है ना, घर में कोई नहीं है, मान लो सब लोग भी हैं और ऊपर जाना है कमरे में, तो बहुत से लोग ऊपर नहीं जाते। क्यों? अंधकार है वहां। अब अंधकार में कोई होगा तो क्या कर सकते हैं? इसलिए पहले प्रकाश होगा तब जाएंगे। भले ही थोड़ी देर बाद उसी कमरे से निकल के आए हैं और लाइट चली गई और फिर उस कमरे में जाना हो तो नहीं जाएंगे। भय का भूत है। तो हे भव्य आत्माओं, संसार दुख रूप है, संसार में दुखी दुख है। मां संसार को जिसने अपने अंदर बसा लिया वो परेशान है। संसार में तो रहो, कोई बाधा नहीं, मां संसार को अपने अंदर नहीं बसाओ। और जिसने संसार को अपने अंदर बसा लिया वो कभी संसार से पार नहीं हो सकता। और संसार में रह करके संसार का त्याग कर दो तो वो संसार में रुक नहीं सकता है कि रुक जाएगा, वो संसार से पार हो जाएगा। अब आप लोग क्या कर रहे हो? संसार में भी हो और संसार को अपने अंदर बसा लिया। ये परिवार क्या है? संसार ही तो है। और जिसने परिवार का ही त्याग कर दिया तो वो संसार का भी त्याग कर रहा है। जितनी आवश्यकता उतना काम, उससे ज्यादा हाथ पैर भी नहीं चलाओ, कोई जरूरत नहीं है। क्योंकि हाथ पैर चलाने में भी हिंसा होती है, नहीं होती है? होती है। इसलिए जितनी आवश्यकता है उतना करो, इसके बाद कुछ नहीं करो। कुत्ते को देखा होगा आपने, कहां से कुत्ता आ गया आज? कुत्ता जहां बैठता है केवल उतनी जगह साफ करता है बस, इसके अलावा और कहीं साफ नहीं करता। वो कि करता है क्या? नहीं करता है। ऐसे ही हम लोग भी कहीं भी जाते हैं तो हम क्या पूरा कमरा साफ करने बैठे क्या? जितनी आवश्यकता है उतनी सफाई कर ली, वो तुम लोगों का कर्तव्य है। अगर तुम उस जगह जहाँ साधु संत आ रहे हैं इसके पहले साफ करते हो, व्यवस्थित करते हो, तो तुम्हें पुण्य का बंध होता है। और साधु संत अगर उसके सामने करते तो साधु संत को पाप का बंध होगा। किसके निमित्त से कर रहे हो? अब तुम्हें पुण्य कमाना है कि पाप कमाना है? पुण्य कमाना है तो साधु संत आए नहीं, आपको पता तो पड़ ही जाता है, तो उसके पहले आप उसको व्यवस्थित कर दो तो आपने पुण्य का बंध कर दिया। और उसके साधु के सामने करोगे तो साधु उस कमरे में ही नहीं जाएगा कि भाई हम पुण्य या पाप कमाने आए हैं। तो संसार कैसा है? अनित्य है, अशुभ है और दुख देने वाला है। अनात्म रूप संसार के स्वरूप का विचार करते हैं। ज्ञान दर्शन सुख आदि रूप आत्म स्वरूप से भिन्न संसार का स्वरूप है। इसलिए संसार कैसा है? अनित्य है। आत्मा का गुण क्या है? ज्ञाता दृष्टा। जीव का गुण क्या है? ज्ञाता दृष्टा। और संसार का गुण क्या है? पुद्गल का गुण धर्म क्या है? रूप रस गंध वर्ण आदि। तो दोनों के गुण धर्म बिल्कुल विपरीत हैं। आत्मा के गुण धर्म किसी दूसरे पदार्थ में नहीं पाए जाएंगे और दूसरे गुण धर्म आत्मा के अंदर नहीं पाए जाएंगे। तो ये सब जानने के बावजूद भी हम मिथ्यात्व के वशीभूत होकर के या अज्ञान के वशीभूत होकर के पुद्गल को भी अपना कह रहे हैं। किसको? पुद्गल को भी। अब पुद्गल कभी चेतन हुआ क्या?
चेतन कभी पुद्गल हुआ क्या, अचेतन हुआ क्या? नहीं। प्रत्येक द्रव अपने गुण धर्म को नहीं बदलता है, मगर मिथ्यात् कर्म के उदय में ये चेतन भ्रमित हो जाकर के पुद्गल का आक्षेप करता है, और वो उसका संसार का कारण है। किसका कारण है? संसार का कारण है। अब मोक्ष के स्वरूप का कैसे विचार करें? संसार के कारण भूत कर्मों से मुक्त हो जाना ही मोक्ष है। संसार के जो कर्म आ रहे हैं संसार बढ़ाने के, उन कर्मों को नहीं करो, उनको तोड़ो, उनको खंड खंड कर दो, तो एक दिन क्या मिलेगा? मोक्ष हो जाएगा। ना पुण्य का आश्रय करना, ना पाप का आश्रय करना। ये स्थिति कब बनेगी? 14वां गुण स्थान ऐसा बनता है, ना यहाँ पुण्य का आश्रय होगा, ना पाप का आश्रय होगा। 13वें गुण स्थान में भी आश्रय हो रहा, भले ही वो शुभ आश्रय हो रहा है, मैं 14वें गुण स्थान की स्थिति जहां बनती हो वहां समझ लेना वहां मोक्ष है। क्या है? मोक्ष है। वहां आश्रय है ही नहीं है, ना पुण्य का हो रहा है, ना पाप का, बल्कि जो 87-85 प्रकृति पड़ी हुई है वो और समाप्त हो रही हैं। तो संसार के कारणभूत जो कर्म हैं उनको त्यागना होगा, वो संभव नहीं है। मगर इतना जरूर है कि जितना नियम संयम लोगे उससे निमित्त से अनंत संसार का कारण तो नहीं बनेगा, और सम्यक दृष्टि हुआ तो उसका संसार अधिक से अधिक चुल्लू भर पानी, अर्ध पुद्गल परावर्तन। अब चुल्लू भर पानी भी कैसा? उसमें भी छेद है एक, उसमें से धीरे धीरे करके पानी रिस रहा है, और वो पानी कई बार एक साथ भी समाप्त हो सकता है। तो संसार और मोक्ष में फिर जो एक बार मोक्ष चला गया वो कभी संसार में वापस आएगा क्या? ये चिंतन कहाँ करना है? सामायिक में करना है चिंतन, तब तो अपने असंख्यात कर्मों की नजरा होगी। केवल जाप देने का नाम ही सामायिक नहीं है, वो तो पर से छुटा करके दूसरी जगह से परिणामों को रोक करके देव शास्त्र गुरु में रोकने की व्यवस्था है। अब चिंतन तो ये करना कि संसार में मैं जिसको अपना कह रहा है वो मुझे ठग रहा है, वो ठगियों की टोली है, दुख देने वाला है। जिसको मैं अपना कह रहा वो सब दुख देने वाले हैं। जब आत्मा से आत्मा में रम जाते हैं तो देवशास्त्र गुरु भी मेरे नहीं हैं, ये भी दुख देने वाले, संसार को रोकने वाले हैं। गौतम गंधर्व को केवल ज्ञान क्यों नहीं हुआ था? राग था, शुभ राग था, भले ही वो भी। जब तक महावीर भगवान रहे तब तक उनको केवल ज्ञान नहीं हुआ, और जैसे महावीर भगवान को मोक्ष हुआ तो वो समझ गए संसार असार है, कोई किसी का नहीं है, सब अपना अपना काम सिद्ध करते हैं, अपना काम बनता भाड़ में जाए। देखो तभी उन्हें केवल ज्ञान हुआ, नहीं तो केवल ज्ञान भी नहीं होता। पर में लगे थे, भले ही देवशास्त्र गुरु हैं तो क्या हुआ, मगर हैं तो वो भी पर, अपने आत्मा से तो पर ही है। और जैसे ही स्वभाव में आए और एक अंतर्मुहूर्त ध्यान लगाया तो केवल ज्ञान हो गया। तो महावीर भगवान का मोक्ष जाना उन्हें अभिशाप बन गया, और उन्हें भी फिर केवल ज्ञान हुआ। वरदान, वरदान, अभिशाप भी कह सकते हैं, वरदान भी कह सकते, दोनों बातें हैं। अब है कि नहीं बताओ? अनेकांत इसी का नाम है। संसार की अपेक्षा अभिशाप हो गया, मोक्ष की अपेक्षा वरदान हो गया कि नहीं हुआ? बनिया बड़ा चतुर है, चित भी उसकी और पट भी उसकी। सामायिक में क्या होना चाहिए और क्या क्या नहीं होना चाहिए। सामायिक के समय में सभी प्राणियों पर समता भाव होना चाहिए, किसी प्राणी से राग नहीं, द्वेष नहीं, सारे प्राणी मेरे ही जैसे हैं, सब प्राणी मोक्ष के अभिलाषी हैं, और हमसे पहले वो एक इंद्री पेड़ है उसको भी मोक्ष हो सकता है कि नहीं हो सकता? हो सकता है।
इसलिए किसी भी जीव की प्रार्थना करने का हमें कोई अधिकार नहीं है। किंतु राग देश अशुभ भाव और आग्रह ध्यान, जो खोटे ध्यान हैं, इनको तो सर्वथा ही त्याग देना चाहिए। और जब तक ये रहेंगे तब तक सामायिक भी नहीं होगी कि हो जाएगी। समता परिणाम कैसे आएंगे? नहीं आ सकते हैं। अब सामायिक शिक्षा व्रत के अतिचार बताते हैं। वाक्काय मांसानाम दुपर्णिधाना नादरा स्मरणे, दुपर्णिधानान् धानान्, हाँ, सामायिक कस्याति सामायिक कस्याति गमा व्यजन्ते पंच भावेन। कई बार क्या होता ना, तुम लोगों के चक्कर में यहाँ गड़बड़ हो जाती है। चलो सामयिक पढ़ो। वाक्काय मांसानाम दुपर्णिधानान्नादरा स्मरणे, सामायिकस्यातिगमः व्यजन्ते पंच भावेन। व्यजन्ते प्रकट किए जाते हैं। क्या प्रकट किए जाते हैं? अतिगमा, अतिचारों को प्रकट करते हैं। कैसे होते हैं वो अतिचार? किसके हैं? सामायिक, सामायिक के अतिचार प्रकट करते हैं, कहते हैं। कैसे हैं? वाक् काय मानसानाम, वचन काय और मन के दुष्परिधानानि, दुष्परिधान अर्थात वाक् दुष्परिधान, काय दुष्परिधान, मनो दुष्परिधान, अनादरा स्मरणे, अनादर और आस्मरण इति ये पंच पांच भावन परमार्थ से सामायिक के अतिचार प्रकट किए हैं। अब दुष्परिधान किसे कहते हैं? मन वचन काय से खोटी प्रवृत्ति करना, इसको दुष्परिधान किया है। मन में कुछ और है, वचन में कुछ है, काया से कुछ और कर रहे हैं। और अधिकांश लोग, कई बार तो क्या होता है, सामने वाले को तो पता ही नहीं है, बिचौलिए नहीं उत्तर दे दिया सब। संग भेद, आपस में झगड़ा कब होता है? बहुत सी बार ऐसा होता है, कई बार क्या, बहुत सी बार, कि जिसको मुख्य अपन समझ रहे हैं उसने अपन में स्वार्थ सिद्ध करने के लिए कुछ का कुछ कह दिया और कुछ हो गया। अब ना दोनों पक्ष को पता नहीं है, और जब एक पक्ष को पता चल जाता है कि ये इसने तो कहा ही नहीं ऐसा, जी तो जिससे हमने पूछा था या जिसको मीडिएटर बनाया था बीच का, उसने ये अपने मन से कह दिया। अब दोनों पक्ष मिल गए तो पिटाई किसकी करते हैं? बीच वाला हमेशा पिटता है, अगर अपने स्वार्थ सिद्ध करने के लिए बीच वाला बना है तो। और यथार्थ में वो परमार्थ की अपेक्षा है तो बीच वाला हमेशा पूछता है। क्या होता है? पूछता मतलब प्रशंसनीय है, ये नहीं करना, नहीं तो अष्टदेव से पूजा करने लगो। और बीच वाला इसीलिए पंच परमेश्वर कहा जाता है। जो पहले गांव में होती थी पंचायत, तो उसको परमेश्वर नाम से दिया। जो पंच होते थे उनको परमेश्वर कहते थे। वो अपनी तरफ से कुछ नहीं मिलाते थे, जो आप कह रहे हो उन सबको सुन के वो पांचों व्यक्ति आपस में चर्चा करके फिर निर्णय लेते थे, इसीलिए उनको परमेश्वर कहा जाता था। अब आजकल भ्रष्टाचार के जमाने में पंच परमेश्वर तो छोड़ो, जिसको कि जज और सब कुछ बोलते हैं, थोड़े से लालच के कारण वो जजमेंट ही गलत कर देते हैं। नीचे कुछ दिया और वो हाई कोर्ट में पहुंच गए तो उनने कुछ और कर दिया, और नीचे वालों से कह दिया कैसे जज बन गए, खुद का निर्णय भी खुद नहीं पलट दिया। फिर काय के जज भैया तुम, काय की पढ़ाई लिखाई तुम्हारी? स्वार्थ के वशीभूत होकर के अपने स्वार्थ सिद्धि के लिए सत्य को भी असत्य कर दिया जाता है, और इसीलिए फिर दुख उठाना पड़ता है। एक झूठ को छुपाने के, एक सत्य को छुपाने के लिए सैकड़ों झूठ भी बोलो तो सत्य कभी छुप नहीं सकता है, और एक झूठ छुपाने के लिए हजारों नहीं कितने भी झूठ बोल लो, कभी झूठ छुप नहीं सकता है।
कि छुप जाएगा क्या? तो इसलिए ऐसा कभी नहीं बोलना कि अपन ने अपना स्वार्थ करने के लिए दूसरे को नीचे दिखाया, और एक दिन ये आएगा जब तुम्हारी स्पष्ट बात पता पड़ जाएगी तो तुम उसकी नजर में कितने गिर जाओगे, कभी उसकी नजर में कभी उठ ही नहीं पाओगे। इसलिए अपना स्वार्थ नहीं रखो, अपना परमार्थ वाला स्वार्थ है तो ठीक है, और संसार का स्वार्थ है, विषय रूपी स्वार्थ है, उसको त्यागना ही श्रेष्ठ है, नहीं तो तुम अपनी ही नजर में गिर जाओगे एक दिन। अब यहाँ क्या कर रहे हैं? वाक् दुष्परिणाम, मंत्र या सामयिक पाठ आदि का उच्चारण करते समय अशुद्ध उच्चारण करना। अपन को याद नहीं, कोई बात नहीं, किताब खोल के रख लो, उसमें से पढ़ लो, कोई बाधा नहीं है। काय दुष्परिणाम, सामयिक करते समय शरीर को हिलाना डुलाना, इधर उधर देखना, मच्छर उड़ाना आदि आदि। मगर पहले आचार्य बता चुके हैं कि सामयिक कहाँ करना चाहिए, बाधाओं से रहित स्थान पर बैठना चाहिए। अब देखा अपन जिस कमरे में बैठे वहां बहुत सारे मच्छर हैं, अब सामयिक काय की होगी? फिर मच्छरों की होगी। या नहीं तो बैठे यहाँ पर देख लिया मच्छर, अब आंख भी बंद नहीं कर पा रहे हैं, और इस साइड हुआ ऐसा उड़ा दिया उसको, फिर काय की सामयिक हो रही है। इसलिए ऐसी जगह बैठना ही नहीं है, या फिर अपनी व्यवस्था से बैठो। काय दुष्परिणाम बता दिया। मनो दुष्परिणाम, सामयिक के समय मन को तत्व चिंतन से हटाकर इधर उधर की अन्य विषयों में लगाना, आदरोध्यान करना, ये मनो दुष्परिणाम हो गया। सामयिक करते समय तो निर्विकल्प हो जाओ, किसी प्रकार का कोई विकल्प नहीं। कितनी देर तक? कम से कम 48 मिनट तक हो जाओ। मन कभी रुकता नहीं है, कुछ ना कुछ विकल्प आते हैं, बल्कि सामयिक करते समय तो और विकल्प आते हैं वहां के, और उन लोगों के लिए विशेष आते जिनके पास स्वाध्याय नहीं है या जिनका आदरोध्यान का बहुल ज्यादा है, तो उन्हें तो हर समय दूसरे के प्रति विपरीतता के ही विकल्प उठते हैं। और जिनका स्वाध्याय है, जिनने जिस चीज को त्याग कर दिया उससे संबंधित फिर विकल्प नहीं आते हैं। क्यों? क्योंकि उनका सामर्थ्य नहीं है उन पर। और जिनने त्याग नहीं किया उनसे पूछो, मनुआ हमेशा ही मन कहाँ घूमता है? बाजार में। और जिनने उस वस्तु का त्याग कर दिया तो उससे संबंधित विकल्प नहीं। अनादर अतिचार, उत्साह रहित निरादर भाव से वेगार समझकर सामयिक करना, ये बहुत बड़ा अतिचार है। सामयिक के समय तो उत्साह से हजार काम छोड़ करके सामयिक की वेला हो गई वो करो, बाकी काम आगे पीछे कर सकते, कोई बाधा नहीं है, और उत्साह के साथ करो। ये नहीं बैठे हो बस धीरे धीरे ऐसे लीन हो गए कि गिर ही गए, वहीं पे सामयिक में गिर गए या फिर झूला झूलने लगे। इसलिए श्रेष्ठ सामयिक है खड़े होकर के करो। खड़े होकर के सामयिक करोगे, ज्यादा झूला झूलोगे तो उल्टा ही लगा जाओगे, होगा वो तो स्वाभाविक है। और ज्यादा ध्यान नहीं दिया तो गुमड़ा हो जाएगा। इसलिए ऐसे थोड़ा ही झटका लगा, हाँ सामयिक कर रहे हैं, खड़े हैं। आचार्य महाराज बोलते थे खड़े होकर सामयिक किया करो। पहले हम भी बैठ के करते थे, और बैठ के करते थे, करते क्या थे, निंदिया रानी में पहुंच गए तो अरे 2-2 घंटा हो गए, सामयिक चल रही है। वो भी सामयिक है, आखिर प्रमाद नहीं है वहां पर, आ गया प्रमाद, जानबूझ करके नहीं सोए हैं। इसलिए खड़े होकर करोगे तो नींद भी नहीं आएगी और व्यवस्थित सामयिक होगी। क्या क्या कर्म तो बनेंगे ही बनेंगे। सोते समय भी कर्म बनते हैं, ऐसा नहीं है। कैसी भी स्थिति में हो, कर्म तो हर समय बन रहा है, शुभ बन रहा है कि अशुभ बन रहा है, कर्म तो बन रहा है। आस्मरण अतिचार, सामयिक करते समय चित्त की एकाग्रता न होने से देव बंधन आदि भूल गए, या सामयिक पाठ पढ़ रहे वो भूल गए,
मनो दुष्परिणाम, मन की खोटी प्रवृत्ति योग और कसाय के कारण से होती है। किसके कारण हो रही है? मन में विपरीत कब आ रहा है? जब कसाय की बाहुल चल रही है, योग में दोष लग रहे हैं, तब आता है। चंचलता हो रही है, बुद्धि पूर्वक किसी के इष्ट अनिष्ट चिंतन रूप चंचलता कसाय के कारण से होती है। अब जो सामयिक करते समय नींद आ गई वो अबुद्धि पूर्वक है, इसलिए वह पापासक्त तो है मगर इतना सा है। और बुद्धि पूर्वक कर रहे हैं, बुद्धि पूर्वक सो जाएं तो अधिक पाप का बंध है। और ज्यादा है तो पहले सामयिक करने के पहले 5 मिनट रेस्ट कर लो, 10 मिनट रेस्ट कर लो, बहुत श्रेष्ठ है। नहीं तो सामयिक में रेस्ट करना पड़ेगा, उसकी अपेक्षा पहले रेस्ट कर लो और इसके बाद सामयिक कर लो। रेस्ट का मतलब ये नहीं कि सो जाओ, नहीं तो बहुत से लोग क्या करते हैं 5 मिनट के लिए लेटे और 1 घंटा बाद होश आता है कि हम कहाँ हैं। तो ऐसा रेस्ट करना नहीं कहा, वहां तो फिर सो गए, तो वो और दोष हो गया। वो दर्शनावरणी और ज्ञानावरणी दोनों बंद कर रहा है। तो कसाय के कारण होने वाली चंचलता से बचने के लिए सामयिक में बैठकर किसी इष्ट अनिष्ट का विचार नहीं करना चाहिए तथा योग के कारण होने वाली चंचलता से भी बचना चाहिए। सामयिक पाठ के शब्द अर्थ और भाव की तरफ लक्ष्य रखना चाहिए। ऐसा करने से मनोदुष्परिधान अतिचार से बच जाएंगे। अब आगे की चर्चा आगे देखेंगे। बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव शौक सिद्धि चिंतामणिं चिंतित वस्तु दाने त्वं बन्धमानस्य ममास्तु देवी त्वं बन्धमानस्य ममास्तु देवी।